आओ, मैं आसमान की सैर करवाता हूँ आज। कैसे कान्हा? तुम्हारे पास ये विमान आया कहाँ से? लंका से, लोगों का हरण करने में बहुत काम आता है। जाने दो कान्हा! राधा, सर, राधा को आंच भी आई, मैं तेरा संपूर्ण वंश मिटा दूंगा। कान्हा, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ इस दुष्टासुर से। राधा, तुम निश्चिंत रहो, मैं आ रहा हूं। और चिल्लाओ राधा। और चीखो, राधा बुलाए और कान्हा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बुलाओ अपने कान्हा को ताकि मैं राधा और कृष्ण की जोड़ी का अंत कर सकूं। मुझे बचाओ, इस दुष्टासुर से मुझे बचाओ कान्हा। कान्हा, बचाओ। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा यहाँ कान्हा आ जाएगा, अपनी मृत्यु के मोह में। छोड़ो रे, छोड़ो। जब तक जीवित हो, इन सुंदर दृश्यों का आनंद लो। जल, कान्हा, जल। राधा, राधा ये लो, मेरे हाथों से ग्रहण करो। तुम्हारे हाथों से जल पीने से अच्छा है मैं बिना जल पिए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। राधा ऐसा मत कहो, जल से क्या क्रोध, जल तो जल ही होता है ना। लो। इतने दयालु हो तो मेरा अपहरण क्यों किया? राधे, उसके लिए सदैव मैं तुम्हारा दोषी रहूंगा। मेरी तुमसे कोई चतुरता नहीं है। तुम तो एक जरिया हो उस असुर संहारक कृष्ण तक पहुंचने का। ये तो पल पल में अपने भाव बदल रहा है, कैसे इसकी मनोस्थिति को समझना असंभव है। कृष्ण से बैर करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। समर्पण कर दो कृष्ण के सामने। तुम मेरे और कृष्ण की शत्रुता के बीच में मत आओ राधे। तुम यहाँ आराम से रहो राधे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें यहाँ कोई हानि नहीं होगी। तुम मेरी शरण में हो। अरे, ये तो राधा के साथ अतिथियों जैसा व्यवहार कर रहा है। मति भ्रष्ट हो गई है इसकी। राधा का हरण तो कृष्ण को फंसाने के लिए किया था, किंतु यह तो स्वयं ही राधा के मोह में फंस गया है। गुरुदेव, राधा की सुंदरता देखकर स्वयं कृष्ण नहीं बच पाया, तो ये तो महासुर असुर है। राधा और सुंदरता के दर्शन करने हैं तो मुझे देखो। असुरी, काली पीली खटपटी, मूर्खों की बारात है यहाँ। नालायक, अब मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा, स्वयं मुझे वहां जाना होगा। ये मुझे इस प्रकार क्यों देखे जा रहा है? कान्हा, कान्हा कहाँ हो तुम? देखो, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। देखो, यदि कृष्ण यहाँ आ गया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो अब कृष्ण की होगी राधे। तुम उसे अपना मोह हटा लो, क्योंकि तुम और कृष्ण सदैव के लिए अलग होने वाले हो। मेरे होते हुए कान्हा,
इस धरती पर ऐसे किसी भी प्राणी का जन्म नहीं हुआ जो राधा को कृष्ण से अलग कर सके। आओ कृष्ण आओ। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। तुमने यहाँ राधा को लाकर अपने जीवन की सबसे भयंकर भूल की है महासुर। कान्हा, मुझे आगे ले चलो। मेरे होते हुए कृष्णा और राधा का मिलन नहीं हो सकता। तो फिर मुझे तुम्हें ही मार्ग से हटाना होगा। हट जाओ राधा। मेरे इतने भीषण प्रहार करने के बाद भी ये बच कैसे गया? कान्हा उठो, कान्हा। ये इतना शक्तिशाली कैसे? आइए मैया। गुरुजी प्रणाम। आपने हमें इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है देवकी। कृष्ण, क्या हुआ कान्हा को? उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है देवकी। कान्हा पर मुसीबत? परंतु वो तो वृंदावन में है, राधा से मिलने गया है। वहां कैसी मुसीबत गुरुदेव? मोहासुर ने राधा का हरण कर लिया और अभी मोहासुर और कृष्णा के बीच युद्ध चल रहा है। देखा राधे, मैं तुम्हारे कृष्ण से कितना शक्तिशाली हूँ। मेरे कान्हा को हराना तेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर देखती जाओ। कान्हा! नहीं! गुरुदेव, असुरों का संहार करने के लिए कान्हा का जन्म हुआ है। कान्हा उस असुर को मोहासुर कोई साधारण असुर नहीं है बलराम। उसके पास देवताओं से भी बढ़कर शक्तियां हैं। किस प्रकार की शक्तियां गुरुदेव? मोहासुर के पास शिव शक्ति का रक्षा कवच है देव। मोहासुर पर जब भी कोई विपदा आती है, मां शक्ति काली रूप धारण कर उसकी रक्षा करती हैं और हर आक्रमण करने वाले का संहार कर देती है। किंतु मां शक्ति ऐसे असुर की रक्षा क्यों करेगी? बात बहुत पुरानी है, त्रेता युग। पापियों का नाश, अब देख काली का विनाश। मां काली के रोष की किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। उनके गुस्से के सामने महादेव भी घुटने टेकते, परंतु उस दिन ये रुदन, ये तो किसी नन्हे बालक की है। वो नन्हा बालक कोई और नहीं, मोहासुर था, जिसे देखते ही मां काली की ममता जाग गई और वह तुरंत काली से पार्वती रूप में आ गई। नहीं 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 पुत्र, आ जाओ। नहीं 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 पुत्र, ऐसे नहीं रोते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। और उसी क्षण मोहासुर ने मां पार्वती के पुत्र पद प्राप्त कर लिया। अब सोचो, मां पार्वती के पुत्र का कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसके पास मां शक्ति का रक्षा कवच है और यही रक्षा कवच उसे अजय बनाता है।
उसका संहार करना असंभव है बलराम। हे महादेव, ये मेरा कान्हा कैसे द्वंद में फंस गया? बलराम, बलराम, कान्हा को बचाओ, उसकी रक्षा करो, कुछ करो बलराम। भैया, जब तक आपका ये पुत्र जीवित है, कान्हा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। स्वयं मां काली भी नहीं। प्रणाम गुरुदेव। विजयी भव। कान्हा उठो, बोलो क्या किया तुमने मेरे कान्हा के साथ? बोलो कान्हा, उठो कान्हा। राधा, राधा रो मत, तुम मेरे लिए अमूल्य हो। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। तो छोड़ दो मेरे कान्हा को, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो उसे, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो तो मैं कृष्ण को छोड़ देता हूँ, ठीक है? क्या किया तुमने मेरे कान्हा के साथ? बोलो क्या किया तुमने उनके साथ? मैं कान्हा। क्षमा रानी, छूने के लिए तुम्हारा जीवन मेरे लिए अमूल्य है। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। राधा कान्हा के बिना कभी नहीं जी सकती। राधे, तुम्हारा कान्हा मरा नहीं है, वो जीवित है। मैंने तुम्हारे कहने पर उसे जीवित छोड़ दिया। मुझे जाने दो मुझे। ईश्वर के लिए मुझे जाने दो। असुर, तुम जीवित नहीं बचोगे। कान्हा, कान्हा, महादेव की कृपा से तुम ठीक हो। गुरुदेव ने तो डरा ही दिया था। बताओ, मोहासुर कोई साधारण असुर नहीं है, उसके पास अनेकों शक्तियां हैं। मेरा कोई भी प्रहार उस पर असर नहीं दे रहा। महासुर पर मां काली का संरक्षण है, उस पर तुम्हारा कोई भी प्रहार काम नहीं करे, इसीलिए उसे परास्त करना असंभव है। कान्हा, मां काली का संरक्षण, इसका अर्थ अब मेरे पास एक ही मार्ग शेष है। जाओ, आप माधुर मथुरा की रक्षा कीजिए, मैं मोहासुर से राधा को बचा कर आता हूँ। ठीक है कान्हा। महादेव, प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आपका और मां शक्ति का आशीर्वाद है मोहासुर पर, परंतु उसने मेरी राधा का हरण कर लिया है। या तो मैं आपके आशीर्वाद का मान रख सकता हूं या राधा का। पुत्र चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो, भूल करने पर उसे दंड मिलना आवश्यक है, और राधा का हरण करके उसने भूल नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है। केशव, आप चिंतित ना हो, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। किसी स्त्री का मान किसी के आशीर्वाद से बड़ा है और सदैव रहेगा। मेरा कान्हा कैसा हो? राधा, राधा, मैंने तुम्हारे लिए ही तो उसे जीवित छोड़ा था, और तुम हो कि उसी का नाम जप रही हो। देखो राधा, मैं तुम्हारे लिए कृष्णा से बेहतर बनकर दिखाऊंगा। बंद करो इसे, बंद करो। तुम्हें क्या लगता है बांसुरी बजाने से तुम कृष्णा बन जाओगे? कतई नहीं। मेरे हृदय में, मेरे मन में कृष्णा का स्थान और कोई नहीं ले सकता, समझे तुम? राधा, समय और परिवर्तन जीवन का नियम है।
मैं तुम्हारा मन मोह लूंगा और हमारा विवाह के बाद तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी? विवाह? हाँ विवाह, हमारे प्रेम का प्रमाण होगा ये विवाह। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से समय लो और वो कृष्ण का शोक मनाओ। अब वो कायर दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएगा, अब राधा मोहासुर की होगी। अब ये प्रेम कहानी राधा और कृष्ण की नहीं, मोहासुर और राधा की होगी। तुम आराम से सोचो, मैं तब तक आता हूं। अरे शुक्राचार्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमारे मार्ग में आने का कारण? मोहासुर, तुम अपना मार्ग भटक गए हो कि क्यों ना तुम्हें सदमार्ग दिखा दें, वो मार्ग जो तुम्हारे लिए उचित है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तुम यहाँ कृष्ण का वध करने आए हो, रावण और जयशासुर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आए हो, कोई रास लीला रचाने नहीं। राधा ने हमसे कृष्ण का जीवन मांगा था, हमने दे दिया। महान हो तुम मोहासुर। राधा ने मांगा और तुमने दे दिया। राधा तुम्हारी शत्रु है, शत्रु। बस, अब राधा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते। मोहासुर, राधा कृष्ण की प्रेमिका है, तुम्हारी प्रेयसी नहीं। बस, बहुत हो चुका। जीवित रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। इस प्रेम दीवाने का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। देखो मेरे विमान की शक्ति, वो पर्वत देख रही हो? कैसे मेरा विमान इसे चूर चूर कर देगा। कृष्ण यहां? इतना दुस्साहस! कान्हा, मैं जानती थी कि तुम अवश्य आओगे। महादेव, तुमने राधा का हरण करके उचित नहीं किया। तुम शीघ्र ही राधा से क्षमा मांगो और उसे मुक्त कर दो। प्रभु, मैं तो राधा को अपने प्रेम के बंधन में बांधना चाहता हूं। इसे मुक्त करके मैं इसे खो दूंगा। प्रेम मन से होता है, अधिरोपण से नहीं। राधा की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। छोड़ दो राधा को, अन्यथा। नहीं तो क्या, पिछली बार मैंने तुम्हारी शक्ति देख ली है। ये तो महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं, अन्यथा मैं तुम्हें खड़े होने का अवसर तक नहीं देता। मोहासुर, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके उदंड मत बनो। तुम मुझे विवश कर रहे हो प्रहार करने पर। महादेव, विवश तो आप कर रहे हैं मुझे अपना प्रेम त्यागने पर। क्षमा कर, मैं राधा को नहीं जाने दूंगा। राधा अब मेरी है। मोहासुर, अब तुम्हारा मृत्यु ही तुम्हारा अंत होगा। महादेव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र से तुम नहीं बच पाओगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। तो अब दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कोई मेरे पुत्र पर प्रहार नहीं करेगा। रक्षा माते, मेरी ममता मोहासुर के लिए अमर है। यदि किसी ने इसे हानि पहुंचाई तो प्रलय ला देगी इसकी मां।